अब है ना फटाफट है ना हम लोग जितना हो गया था कल, हम कहाँ तक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक पहुंच चुके थे, ठीक है। कल हम लोगों ने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक पहुंच चुके थे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने लिबरल लोगों को पढ़ लिया, रिवोल्यूशनरीज पढ़ ली, ठीक है, कंजर्वेटिव्स पढ़े, एरिस्टोक्रेट बने, उसके बाद यूसुफ मैटरनिक के बारे में पढ़ा, ड्यूक मैटरनिक के बारे में पढ़ा, सॉरी यूसुफ मेजरनी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और थोड़ा बहुत सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब है ना आगे है ना आज हम पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन, द रोमांटिक इमेजिनेशन, ठीक है। अब द रोमांटिक इमेजिनेशन जो है इसका मीनिंग वो नहीं है जो शाहरुख खान की मूवी में होता है, ठीक है। सबने मूवी देखी है ना शाहरुख खान की? देखिए। हाँ, तो ये वो वाले रोमांटिक नहीं है, ये रोमांटिक है ना, ये अलग है, ठीक है। ये रोमन्स एक्चुअली, ये रोमन्स जो है ना, रोमन एम्पायर, ठीक है, वहां से जो रिपब्लिक मतलब जो रोमन था, एक्चुअली कभी आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में सुना होगा कि क्रिश्चियंस जो थे रोमन एम्पायर के अंदर ही मतलब वो स्टार्ट हुआ था। तो जब रोमन एम्पायर डिसॉल्व हुआ वहां से लोग टूटे, ठीक है, तो कुछ सेंट्रल एशिया में गए, कुछ यूरोप में गए, तो उन्हीं लोकल पीपल को रोमांटिक कहा जाता है। बेसिकली आप इसको ऐसा मानना कि रोमांटिक जो होते हैं वो होते हैं यूरोप के जनरल पीपल, ओके, ठीक है। अब वहां पे हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे कि वहां पे और क्या नई नई चीजें थी। लोकल पीपल के बारे में ये तो पढ़ा था कि वहां पे उस वक्त प्राकृतिक आपदा आई, भूखमरी फैली, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, इन्फ्लेशन आया, ठीक है, लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद अंदर ही अंदर है ना बहुत सारे है ना इकोनॉमिक अंदर ही टैक्सेस लगा रखे थे वापस से कंजर्वेटिव लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ के बाद, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? इसके अंदर आप ये पढ़ोगे रोल ऑफ कल्चर, रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन, रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। देखो कल्चर का मतलब क्या होता है, कोई भी को एक्सप्लेन करेगा जस्ट 1 मिनट के अंदर? कल्चर का मीनिंग क्या होता है जतिन? यस सर। कल्चर का मीनिंग क्या होता है सर कल्चर मतलब हर एक कंट्री के अलग अलग हर एक स्टेट के अलग अलग कल्चर रहते हैं, जैसे रीति रिवाज। और कोई इसको अच्छे डिफिनेशन से कर पाएगा? सुमित धाकड़, माइक ऑन करो सुमित। नो सर। ठीक है, श्रुति? मीन्स अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर रहते हैं, जैसे कि उनके ड्रेसअप, उनके फेस्टिवल्स, लाइक दिस टाइप। कल्चर्स जो होते हैं, एक ये मान सकते हो लोग एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, जो उनके रीति रिवाज होते हैं जिसके तहत वो एक साथ में लोग यूनिट होकर रहते हैं। जैसे कि आप लोग में से कुछ बंदे यूपी के होंगे, ठीक है, कुछ बंदे एमपी के होंगे। अब आप कभी एक दूसरे के घर जाते हो तो देखते होगे कि जो कुछ लोग हैं, मतलब जो कुछ लोग, जैसे कि आप कभी किसी के डिनर पे जाना, डिनर पे आप जाओगे तो आप देखोगे कुछ लोग होते हैं उनके खाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, सिर्फ मुरैना इंडो के खाने का तरीका अलग होता है। यूपी में आओगे वहां पे खाने का तरीका अलग होता है, साउथ इंडिया जाओगे वहां पे खाने का तरीका अलग होता है। कभी आप किसी से बात करोगे तो उनके बात करने का ट्यूनिंग अलग होता है। तो कल्चर्स का एक वाइड मीनिंग ये है कि ये वाइड मतलब वो चीजें जिससे एक आदमी और ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर यूनिटी, एक सामान मतलब एक बहुत अच्छा सामंजस्य बन जाए, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वहां की कल्चर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये है
कि यहाँ पे कल्चर का क्या एक इम्पोर्टेंट रहा कि वो एक नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट कर दे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आपके आते हैं आर्ट्स, इसके अंदर आपके आती है पोएट्री, ठीक है, इसके अंदर आती है स्टोरीज एंड म्यूजिक, स्टोरीज एंड म्यूजिक, म्यूजिक जिससे क्या होता था, ये हेल्प करते थे एक्सप्रेसिंग नेशनलिस्ट फीलिंग, ठीक है। ये लाइन सबको दिख रही है, लाइन सबको दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है सबको? सर क्लियर नहीं हो रही लाइन। पढ़ने में आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा, चलो ठीक है, मैं ऑडियो बताता हूँ, ठीक है। देखो अब रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन में ये है कि देखो कल्चर का मतलब क्या, वो चीजें जो लोगों को चीजें है एक दूसरे को यूनाइट रखे, ठीक है। अब इसके अंदर लोग क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग इसके अंदर क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पोएट्स होते हैं, पोएट्स जो कविता लिखते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कहानियां लिखते हैं, स्टोरीज, कुछ क्या होते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक। अब इसका क्या होता है, इससे नेशनलिस्ट फीलिंग जो होती है एक्सप्रेस करने में, वो एक ये जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, इससे क्या होता है, आपके अंदर की जो भावना है उसको क्या किया जाता है, कॉमन लोग के सामने व्यक्त किया जाता है। अब इसका एग्जांपल सुनो, देखो कभी आपने 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और अभी तक हम क्या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना। तो देखो जब 15 अगस्त का डे आता है, ठीक है, अभी जैसे आने वाला है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, राष्ट्रभावना वाले गीत गाते हैं ना। कोई भगत सिंह का गाता है, कोई किसी मतलब कोई महात्मा गांधी के लिए गाता है, कोई सुभाष चंद्र बोस जी के लिए गाता है। तो उस सॉन्ग्स को गाने से ये क्या पता चलता है लोगों को, उस सॉन्ग्स को गाने से हमको क्या पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी पेट्रियोटिक भावना है, मतलब हमारे लिए अपने देश के प्रति कितना देश प्रेम है, ठीक है। अब कोई शाहरुख खान की कोई शाहरुख खान का गाना गाएगा, ठीक है, कोई आमिर खान का गाना गाएगा, तो वो जो गाना गाता है उस गाने से उस बंदे की सोच पता लगती है, ठीक है। यदि मैं कोई इंग्लिश सॉन्ग गाऊंगा, ठीक है, और उस इंग्लिश सॉन्ग का मतलब है ना किसी के प्रति अफेक्शन हुआ, किसी के प्रति लव हुआ, तो जो लव एक्सप्रेस होता है वो क्या शो करेगा कि मैं क्या सोचता हूँ और मेरा उस चीज के प्रति क्या मेरी विचारधारा है, ठीक है। जैसे कि शाहरुख खान की मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने काजोल के साथ, तो वहां पे ना जो शाहरुख खान गाता है घोड़े पे बैठ के बाजीगर में, जो भी उसकी मूवीज होती है, उसमें आप देखते होंगे कि उसके एक्सप्रेशंस के साथ साथ जब वो अपने मूवमेंट्स करता है, ठीक है, वो सॉन्ग्स के जरिए अपनी फीलिंग्स बताता है, ठीक है। इसलिए सॉन्ग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर रोल होते हैं अब किसी भी जगह या किसी भी व्यक्ति या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चर्स को शो करने के लिए, ठीक है। अब आर्ट्स के अंदर क्या होता है कि आप ड्राइंग पेंटिंग्स, ठीक है, जब आप फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड क्लास में होंगे तो आप क्या करते हैं, पेंटिंग्स बनाते होंगे, ठीक है। अब बड़े हुए तो आप थोड़े ना साइंस के है ना आप पेंटिंग्स बनाते हो। पेंटिंग्स मतलब नॉर्मली क्या जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम्स होते हैं वो, तो डिफरेंट क्लासेस पे आकर थोड़ा आप उसको अपग्रेड हो रहे हो। तो अपग्रेडिंग में क्या होता है, ठीक है, अपग्रेड होते हो तो आप नई चीजें सीखते जाते हो। अब जो वहां के लोग थे उनमें से कुछ आर्टिस्ट भी होंगे, वो क्या होते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। उस पेंटिंग्स में क्या होते थे, नेशनलिस्ट वाली मतलब नेशनलिस्ट टाइप की पेंटिंग बनाते थे, और वो किसको अपोज करते थे, मोनार्की को अपोज करते थे, ठीक है। कविता लिखते थे पोएट्री वाली। कभी आपने यदि पोएट्रीज कभी पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने कभी ये क्या एक वो अटल बिहारी वाजपेयी की वरदान में मांगूंगा नहीं, वरदान में मांगूंगा नहीं, तो जो जोश वाली पोएट्रीज होती है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है तो कितना पास हुए कातिल में। तो ये जो लाइंस है, इस लाइंस का मीनिंग ये है कि इससे क्या आप जब इसको समझते हो तो इससे क्या आपके अंदर लगता है कि यार ये इतना जोशपूर्ण है, इससे क्या हमारे अंदर देश प्रेम बढ़ता है इनको सुनने से। तो ये पोएट्रीज हमारे अंदर क्या करती है, पेट्रियोटिज्म की भावना को बनाती है। तो वही रोमांटिक इमेजिनेशन में एक कल्चर का कैसा इफेक्ट रहा कि उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। उसी तरह की कुछ स्टोरीज हो गई, उसी तरह की कुछ म्यूजिक्स हो गई, इन्होंने क्या किया, नेशनलिस्ट फीलिंग को है ना लोगों के अंदर और बढ़ाया, ठीक है। अब ये जो अब
जो बंदे रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक मतलब क्या, जो बंदे कल्चर्स के थ्रू अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और तो उनकी आइडियोलॉजी को हम क्या कहेंगे, रोमांटिसिज्म, ठीक है, ओके। अब ये हमेशा है ना क्रिटिसाइज करते थे, किसको क्रिटिसाइज करते थे, साइंस को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। और ये हमेशा फोकस रहते थे इमोशंस पे, फोकस ऑन इमोशंस, ठीक है। एक एग्जांपल, मीराबाई का नाम सबने सुना है, सुना है सर। सुना है। मीराबाई किसकी डेवोटी थी, लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण की, ठीक है। अब कभी आपने मीराबाई की लाइफ को यदि कभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो मीराबाई यदि कॉमनली सुना भी होगा, तो मीराबाई की लाइफ में क्या था कि मीराबाई डिवोशनल मतलब एक गाने के रूप में वो क्या करती थी, या अपने आंखों रोने के रूप में क्या करती थी, भगवान के सामने अपना प्रेम व्यक्त करती थी। अब भगवान के सामने वो अपना प्रेम व्यक्त करती थी, तो यदि आप इसको आज के जमाने में साइंटिफिक रूप में देखो तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। साइंस क्या कहता है कि यदि आप गाना और क्या कहते हैं मतलब गाने के रूप में और एक गाना और रोने के रूप में यदि भगवान मानने लग गए, तो आज तो हर जगह हर लोग रोते रहते हैं, तो भगवान को उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो साइंस के लोग होते थे, अब वहां पे भी साइंस जो होता है, जिस साइंस क्या होता है, बेसिक डेली नीड्स को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो कुछ लोग जो साइंटिस्ट होते, कुछ लोग जो साइंस के फेवर में होते थे, जो लिटरेट होते थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करते थे, कैसे सपोर्ट करते थे, जैसे कि वहां पर भुखमरी फैल गई, ये फैल गई, वो फैल गई, तो वो थोड़े बहुत जो गवर्नमेंट को कहते थे कि आप टैक्सेस इंपोज करो, इस वे में नहीं, इस वे में, इस वे में नहीं, इस वे में। बट अब जिस पीपल के पास खाने को ही कुछ नहीं है, जो आर्टिस्ट है, जो पेंट्स है, उसके पास कुछ नहीं है, उससे तुम और क्या लोगे। तो ये हमेशा साइंस को क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज मतलब क्या, उनकी हमेशा निंदा करते थे, उनके बारे में भला बुरा कहते थे, और हमेशा ये क्या इमोशन पे फोकस हो जाते हैं। लाइक दैट, कभी आपने यदि किसी देखो, यदि कोई आप कभी आप जर्नी करते हो और यदि कोई भिखारी आता है और यदि वो बहुत ही रो रहा है, तो आप क्या देखोगे, आप उसके कपड़े देखोगे, उसके साथ उसकी उसका आंखों में से आंसू टपकेंगे, तो आप क्या देखोगे, उसकी भावना कैसी है, ठीक है। और यदि कोई भिखारी यदि अच्छे खासे कपड़े में पहन के आए और वो आपके सामने भीख मांगे, तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि यार ये जो बंदा है हमें चीट कर रहा है, ये धोखा देगा, ये धोखा दे रहा है, इसको पैसे हम ना दे। तो ये हम इसलिए है ना, ये हमेशा साइंस के प्रति क्रिटिसाइज होते, किसके प्रति ज्यादा फेवर करते, इमोशंस के प्रति, ठीक है। यहाँ पे सबको बात समझ में आई? यस सर, आ गई। किसी को डाउट? बस नाश्ता करते नहीं इसलिए दिमाग चलने लगा। बेटा एक बार फिर से कहना, आवाज नहीं आई। कैसे 1 2 3 4 क्या नाम है आपका? 1 2 3 4 नाम क्या है? कोई नहीं, अभी लास्ट में एक बार वापस पूछूंगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपके जो रोमांटिक इमेजिनेशंस के, ठीक है, उसके अंदर जो आपका आंसर पूछता है, तो उस आंसर को आप 2 में कर लेना, ठीक है। अब ये लोग है ना यूज ऑफ फोक सॉन्ग्स कर, मतलब फोक सॉन्ग्स, ठीक है, ये किसका उपयोग करते थे, फोक सॉन्ग्स का, फोक पोएट्रीज का, ठीक है, एंड फोक डांस का, ठीक है, फोक डांस का, ठीक है। इसके अंदर यदि कभी आपको एग्जांपल लिखना है तो एक ओपेरा सॉन्ग्स होते हैं, ओपेरा जो सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कैरोल कोट्राप्शिकी, ये यूरोप की है ना कुछ तरीके के सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। ओपेरास कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग मुंह फाड़ के गाते रहते हैं, वो वहां की करके,
उसको ओपेराज बोलते हैं। कैरोल कौशिकीस भी एक टाइप का है ना सॉन्ग, मतलब एक टाइप का सॉन्ग है। जिस तरीके से हमारे यहाँ सॉन्ग्स में डिफरेंट है, कोई है ना रैप होता है, कोई इंडियन क्लासिकल होता है, उसी तरीके से यूरोपियन के अंदर भी बहुत सारे सॉन्ग्स के टाइप्स है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, यदि आप किसी भी कंट्री के कल्चर को यदि आप इफेक्ट करो, मतलब यदि किसी भी कंट्री की कल्चर इफेक्ट होती है ना, तो उस कंट्री में रिवॉल्यूशन आना बहुत आम बात है। लाइक दैट कभी आपको याद होगा कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे, तो ब्रिटिशर्स भी हमारी कल्चर, हमारे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके वो हमारे कल्चर्स को चेंज कर देते, मतलब हमको दाढ़ी मूछ नहीं रखने देते थे हिंदुओं को, मुसलमानों के बाल कटवाते थे, दाढ़ी कटवाते थे। तो जब आप लोगों की वेशभूषा, लोगों से बातचीत करने का तरीका और लोगों के जो जितने भी डांस सॉन्ग्स इन सबको आप बंद करवाओगे, तो आप समझ जाना लोगों के अंदर असंतोष फैलने लगता है। तो वहां पे क्या था, वहां पे जैसे जब नेपोलियन बोनापार्ट डेथ होने के बाद जो मोनार्की आई, उसको तो अपनी गद्दी संभाल के रखनी थी। तो जैसे ही लोग ग्रुप पीपल्स इकट्ठा होते थे, तो उसको क्या लगता था कि ये जो है कल्चरल करने के लिए, कल्चर करने मतलब जो बंदे कल्चर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते थे, उनको ये लगता था कि यार ये लोग मेरे लिए क्या, मेरे खिलाफ क्या करे, साजिश कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, उनको भी मारते थे। तो यहाँ पे कल्चर एक मेजर रोल इंपॉर्टेंट करता है कि यूरोप के अंदर जो पूरी फ्रांस रिवॉल्यूशन क्रांति फैली, वो कैसे फैली। ठीक है, अब जिसका डाउट था वो पूछो, किसका डाउट था। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। डाउट किसका था? डाउट नहीं था किसी का? ये 1 2 3 4 कहां गया? चलो ठीक है, अब हम ना कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट आफ्टर 1830। देखो पूरी स्टोरी रिवाइज मारते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट 1814 में उसकी डेथ होती है, 1815 में वापस से मोनार्की आती है। लुइस फिलिप जो है वो किंग बनता है। 1815 से 1830 के बीच बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनते हैं लोगों की, क्योंकि मोनार्की जो है वो वापस से ना लोगों के अंदर रिवोल्ट ना आए, उसके लिए लोगों को मारती है, तड़पाती है। ठीक है, वहीं पे ना नेचुरल कैलेमिटी आती है। वहीं से तीन आइडियोलॉजीज इकट्ठा होती है, लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, अब उन रिवॉल्यूशनरीज के साथ साथ अब कुछ है ना कुछ नेचुरल रीजन जो थे, क्या थी, भुखमरी, हार्डशिप्स और पॉपुलर रिवोल्ट आफ्टर 1830। और मतलब हंगर और हार्डशिप से किस तरीके से रिवोल्ट 1830 के बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब सब क्या हुआ था, सबसे पहले 18th सेंचुरी के अंदर लोगों की क्या हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, देखो उतना जो पढ़ा है ना उसको हमें ना थोड़ा सा है ना उसको थोड़ा सा असाइड रखना। ठीक है, यहाँ पे हमें ना 1830 में क्या क्या मेन रीजंस थे जिसके कारण वो पॉपुलेशन, मतलब जो रिवॉल्ट है वो अराइज हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वो सब तो चल रहा है, उससे थ्योरीज तो चल रही है, बट अब यहाँ पे ना जो मेन मतलब एक होता है ना, देखो जैसे कि क्या बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना आप इस पार हो जाओगे या उस पार हो जाओगे। तो जो पॉइंट होता है ना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक यदि कभी आप क्रिकेट खेलते हो तो आप देखते होगे कि इंडिया को कोई एक बॉल में 6 रन चाहिए। यदि इंडिया एक बॉल में छक्का नहीं मारेगा तो या मैच हार जाएगा, यदि वो छक्का मार देगा तो मैच जीत जाएगा। तो जो 6 मारने की प्रोबेबिलिटी उस टाइम पे होती है, तो सिमिलरली यहाँ पे वो देखो कि जो हंगर और हार्डशिप हुए, ये जिस कारण से हुए, जिसने 1830 के बाद रिवॉल्ट को वापस से अपग्रेड कर दिया, तो वो क्यों हुए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। इससे क्या हुआ, इससे हुआ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। ठीक है,
अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हुए, लोग माइग्रेट हुए, माइग्रेट होने के साथ साथ लोग दूसरी कंट्रीज पहुंच गए, माइग्रेशन के बाद माइग्रेशन से क्या हुआ, लोग दूसरी कंट्रीज पहुंच गए और वहां से कुछ नई नई चीजें सीख के आए, जराए कुछ फिलोसफी थ्योरी सीख के आ गए, ठीक है। अब इसका सेकंड मेजर इम्पैक्ट क्या होगा कि इंक्रीज पॉपुलेशन हुई, उसके साथ साथ क्या हो गए, नेचुरल कैलेमिटी के कारण राइज ऑफ फूड प्राइस भी हो गए, मतलब वहां उस टाइम पे अकाली भी हो गई थी, ठीक है, नेचुरल फूड प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। अब इससे क्या होगा, इससे हमको ज्यादा लोगों को क्या करना, यदि फूड प्राइस बढ़ेंगे तो फूड प्राइस तो बढ़ गए और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई, इससे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें मोर पीपल को क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, ठीक है, खाना खिलाना पड़ेगा। बट ये तो हम कर नहीं सकते, हम लोग ज्यादा लोगों को खाना नहीं खिला सकते, क्यों नहीं खिला सकते, क्योंकि नेचुरल प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी जो फसल उत्पादन हुई वो क्या हुई, खराब हुई, बेड हार्वेस्टिंग हुई, ठीक है, जो हमारा जो उस टाइम के किंगडम का सालाना जो क्या बोलते फसल टैक्स था और जितनी भी वो क्रॉप्स मार्केट में बेचते थे वो क्या हुई, फेलियर हो गई, क्रॉप फेलियर मार्केट में बेचना, ठीक है, और फूड ग्रेन से क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई, ठीक है, फूड ग्रेन से क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई, ठीक है। ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट था जहां से 1830 तक जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज बन चुकी थी और सीक्रेट सोसाइटीज अंदर काम कर रही थी वो अब खुल के सामने आएंगी, इसको अपोज करने के लिए, मोनार्की को अपोज करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स समझ में आए, इसका रिजल्ट मैं आप बताता हूँ कि इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट, किसको डाउट है, अब देखो, अब इतना तो आप लोगों ने देख लिया कि एक नेचुरल कैलेमिटी और पीपल्स की हंगर और माइग्रेशन से क्या हुआ कि वहां पे ना बहुत ही बड़ा मतलब असमंजस वाला माहौल हो गया। अब इस हंगर और हार्डशिप का रिजल्ट क्या रहा, मतलब जो ये भूखमरी और जो बेरोजगारी हुई और जो इनका मुश्किल वक्त चला, इसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। इसका रिजल्ट ये रहा कि पीपल ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, लोकल पीपल ने वापस से रिवोल्ट कर दिया। बट यहाँ सिर्फ फ्रांस में नहीं किया, ये देखना, यहाँ फ्रांस में नहीं किया क्योंकि फ्रांस से तो लोग भेज चुके थे। अब यहाँ पे जो रिवोल्ट होगा ये मोस्टली आध से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में होगा, पीपल रिवोल्ट। इसमें कौन सी ईयर में, 1848 में, 1830 से स्टार्ट होने लग गए थे। अब देखो जैसे कि कभी आप किसको क्या बोलते हैं, हाँ, किसी पेड़ पे देखो, कभी आपने पतझड़ का मौसम देखा है, देखा है सर, देखा है ना, तो एक बात बताओ, देखो कोई भी नॉर्मल ट्री होता है, प्लांट होता है, उसको जो आप जमीन में गाड़ते हो तो पहले क्या होता है, एक सीड होता है, सीड से वो थोड़ा थोड़ा अंकुरित होता है, अंकुरित होकर थोड़ा सा एक पौधा बनता है, पौधा हो के बड़ा होता है, फिर उसमें थोड़ी पत्तियां आती है, पत्तियां होते होते टाइम लगते लगते क्या होते, बहुत बड़ा पेड़ बनता है ना। यस सर। तो उसी तरीके से तुम आप इस रिवोल्ट को लो, सपोज समझो यदि ये इतना बड़ा प्लांट, ये ट्री बनेगा, तो ये समझ लो कि इसको 1830 के अंदर है ना, इसकी जड़ मतलब जो जितनी भी आपदा हुई, प्राकृतिक आपदा हुई, किंग्स के टैक्सेस हुए, जितने भी आइडियोलॉजीज थी, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसमें पानी, धूल, मिट्टी, इन सब में काम किया। और 1830 टू 1848 आते 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 ही ये जो अंदर ही अंदर जो ये भावना चल रही थी वो इतनी बड़ी हो गई कि इसने क्या करते, रिवोल्ट खड़ा कर दिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब उस वक्त का जो किंग था, क्योंकि देखो फ्रांस एक मेजर ओरिजिन था, बट इस बार फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में फैल गया था, बट फ्रांस भी इसके अंदर पार्ट था, ठीक है। तो जो वहां पे लोग थे उन्होंने लुईस फिलिप को क्या किया, मोनार्की से हटा दिया। लुईस फिलिप बॉस्टन डायनेस्टी का ही था, ठीक है। लुईस फिलिप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली जो फ्रांस की है,
ठीक है, नेशनल असेंबली कहाँ की है? फ्रांस की है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दे दी, इन्होंने कर दी, इन्होंने रिपब्लिक को क्या किया, ग्रांट कर लिया। ठीक है, रिपब्लिक को क्या कर लिया, ग्रांट कर लिया। ठीक है, और सबको क्या कर दिया, सबको कर दी वोटिंग राइट टू एडल्ट पीपल। ठीक है, वोटिंग राइट टू एडल्ट पीपल। रिपब्लिक का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक का मीनिंग वो होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्शन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, जब लुइस फिलिप पीपल रिवॉल्ट 1848 में पूरे यूरोप में स्टार्ट हुआ, फ्रांस में इसका मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ कि लुइस फिलिप को गद्दी से हटा दिया। लुइस 16 के बाद आया था, मतलब जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ, तो उसके बाद है ना जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जहां पे ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक और 3 कंट्रीज इटली, ब्रिटेन और पर्शिया, इन तीनों ने मिलकर लुइस फिलिप को वहां पे फ्रांस का किंग बनाया। फ्रांस का किंग बनाने के बाद जब फिर लुइस फिलिप को है ना 1848 के रिवोल्ट में हटा दिया गया, तो वहां पे है ना जो रूल है, जो मतलब पूरे का पूरा कंट्री है, वो किसने संभाला? नेशनल असेंबली ने संभाला। नेशनल असेंबली ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, लाइक हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, जो पार्लियामेंट पूरे रूप से रूल करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल करती है ना, मोदी पूरी तरीके से पूरा देश ही चलाता है। मोदी के अंदर जितने मिनिस्टर्स है वो मोदी को सपोर्ट करते हैं। जब तक मिनिस्टर्स नहीं कहेंगे, मोदी अपना डिसीजन आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। उसी तरीके से नेशनल असेंबली जो फ्रांस है, उसने क्या किया, उसने किंग को हटाया, नेशनल असेंबली ने फ्रांस की गद्दी संभाली। गद्दी संभालने के बाद उसने सबसे पहले 2 डिसीजन दिए। सबसे पहले डिसीजन क्या किया, इसने रिपब्लिक ग्रांट किया। रिपब्लिक ग्रांट मतलब जो हेड ऑफ द, अब जो फ्रांस का जो हेड होगा वो किससे होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होगा। ठीक है, और उसने वोटिंग राइट दे दी एडल्ट पीपल को। एडल्ट पीपल का मतलब वो है कि यहाँ पे जो एजुकेटेड पीपल है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मतलब जो थर्ड स्टेट के पीपल है, जो थोड़े बहुत अपर है, थोड़े बहुत लोअर है, उनको भी क्या कर दी? वोटिंग राइट दे दी। पहले क्या था कि इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं थी और नहीं रिपब्लिक को ग्रांट किया गया था। ठीक है, अब 1848 रिवोल्ट के बाद जब आपने पढ़ा कि लिबरल्स होते, लिबरल्स की डिमांड थी कि कंट्री हो वो क्या हो? रिपब्लिक हो। लिबरल्स की डिमांड मान ली, ठीक है, बट उस टाइम पे वुमेन और जितने भी वुमेन और लोअर क्लास के लोग थे, इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। वोटिंग राइट्स नहीं थे तो अपनी बात नहीं पहुंचाते थे। तो नेशनल असेंबली ने उन लोगों की बात को भी ध्यान में रखते हुए उन लोगों को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, यहां तक अब किसी को डाउट है पूरी की पूरी थ्योरी में? उसके बाद कोई रिकैप करवाता हूं सबको। नो सर। नो सर। एक ही बंदा क्या है, बाकी सबको क्या है? बाकी सब बोलो फटाफट। नो सर। नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है, यस। ओके। अब इसके बाद ना, इसके देखो ये रिवोल्ट का जो मेन बेसिक्स ऑफ फ्रांस में, ठीक है, ये तो हमने सिर्फ फ्रांस की बात करी, बट अभी तक अब इसका जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो होगा आपकी जर्मनी में। जर्मनी जिसको हम पर्शिया कहते हैं, मतलब पर्शिया पहले कहते थे, अब उसको जर्मनी कहते हैं। सेकंड उसका होगा यूके, ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम। थर्ड उसका होगा इटली में। और इस तीनों, इटली के बाद साथ में पैरेलली याद रखना ऑटोमन एम्पायर भी चल रहा है। वो जो ऑटोमन एम्पायर है वो धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। ग्रीस तो टूट के अलग हो चुका था, बट धीरे धीरे करके जैसे टूटने लग जाता है। उन्हीं लोगों के बीच क्या होती है? लड़ाई होती है, उन्हीं लड़ाई के बीच वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। उसी चीज को हम पढ़ेंगे अब स्टोरीज में। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए थे, थोड़ा वुमेन और वुमेन्स के बारे में पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, वुमेन्स, अभी तक वुमेन्स का क्या रोल रहा है पूरे रिवोल्ट में? जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, तो फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद भी है ना वुमेन को कुछ राइट्स नहीं दिए गए। ठीक है, नो राइट, इनको कोई राइट नहीं दिए गए। ठीक है, वुमेन को कोई ज्यादा राइट नहीं दिए गए। मतलब पहले से ही लोगों का ये मानना था कि जो समाज होता है वो किसको कैसा होता है? मेल डोमिनेंट होता है, उसके अंदर इक्वालिटी नहीं मानी गई थी। ठीक है, हाँ सुमित बोलो। सुमित,
यस सर। बोलो। बेटा हैंड रेस क्यों किया फिर? फ्रांस रिवॉल्यूशन तक वुमेन को कोई राइट नहीं था। लिबरल्स लोगों की भी थिंकिंग जो थी वो क्या थी कि वुमेन जो होती है उसका कुछ नहीं है, वो नॉर्मली काम करे अपने हिसाब से रहे, ठीक है। अब वुमेन जहां भी काम करती है उसको कोई अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी। आज भी आप देखते हो कि वुमेन जो होती है उनको मिनिमाइज सैलरी मिलती है, ठीक है। इनकम प्रेजेंस टू मेल। आप कहीं भी सोसाइटीज में जाते हो आज भी देखते हो कि वुमेन को है ना बहुत सारे रूल एंड फाउंडेशन में रखा जाता है। सिमिलरली यूरोप के उस टाइम पे आज तो थोड़ी बहुत फ्रीडम है, बट उस टाइम पे भी है ना यूरोप वुमेन को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी, तो उनको कोई राइट्स नहीं मिलता था, नहीं उनको वोटिंग राइट्स मिलता था, ठीक है। अब यही वुमेन जो हमने रिवोल्यूशनरी देखे थे, ठीक है, तो मेजोरिटी जो पार्ट था वो वुमेन का किसमें था? रिवोल्यूशनरीज में, ठीक है। इन्होंने भी मेजर इंपॉर्टेंट काम किया किसके अंदर? रिवोल्यूशनरी पीपल के अंदर, मतलब रिवोल्यूशनरी जो सोसाइटीज बनी थी ना उसके अंदर इन्होंने मेजर इंपॉर्टेंट रोल किया। तो 1848 में जब रिवॉल्ट हुआ तो वुमेन को भी क्या कर दिया गया? वोटिंग राइट दे दिया गया, ठीक है। अब किसी को डाउट? ठीक है। यस सर। हाँ, अब मैं ना 2 मिनट बचे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा सब फटाफट, क्योंकि अब जो पढ़ेंगे वो आपके 3 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी, यूके और इटली। तो उन कंट्रीज की है ना के बारे में को थोड़ा आप लोगों से पूछना है, ठीक है, जिससे पूछो वो आंसर दे, ओके।